आज का एडिटिंग देखकर तुम लोग भी कहोगे कि ये क्या कर दिया भाई, ऐसी ही वीडियोस बनाया करो। लेकिन क्या मैं ऐसा वीडियोस रोज बनाऊंगा? नहीं। तो वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनीप्लेनर, जिसमें आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 229। जिसने भी पिछले वीडियोस को नहीं देखा है जाकर देख लेना, क्योंकि मेरे स्क्रिप्ट में यह लिखा हुआ है। और आज का जो एंडिंग है ना, क्या ही कमाल का होने वाला है, उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना। खैर चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग में नारुतो ने उस रॉड को निकाल दिया था और वहां से गायब हो जाता है। तो टोबी कहता है कि ये नारुतो तो सच में उस रॉड को निकाल दिया, तो ठीक है। फिर वो एक jutsu करता है जिसके वजह से वहाँ पर गेटो स्टैचू अपीयर होने लग जाता है। ये देखकर नारुतो राशिंगन का यूज करता है, हालांकि वो सीधा जाकर गिरता है फोर टेल्स के हाथ में, जिससे वो बच गया था। वहीं अंदर फोर टेल्स का जो चेन था वो लगभग टूट ही गया था। तो नारुतो कहता है कि रुको जरा, ये चेन अभी तक तुम्हारे ऊपर से निकला क्यों नहीं? मैंने तो उस रॉड को निकाल दिया है फिर भी। तो फोर टेल्स बोलता है कि वो रॉड सिर्फ मेरे चाकरा को चिंजुरकी के बॉडी से बांध देता है और कुछ भी नहीं। लेकिन मेरा चाकरा उस गेटो स्टैचू के अंदर ही है जो उस मास्क मैन के पास है। नारुतो कहता है तुम्हें इसके बारे में पता था, इसका मतलब मैंने तो तुम्हें बचाया ही नहीं। फिर फोर टेल सोच में डूब जाता है और कहता है कि ये लड़का तो सच में सीरियस है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम मुझे कैसे रोक सकते हो, मैंने ये नहीं बताया कि तुम मुझे कैसे बचा सकते हो। नारुतो कहते है तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी यार, तुम टेल भी सीरियस क्यों नहीं लेते किसी भी बात को। खैर अब मैं क्या करूं। तो फोर टेल्स कहता है वो बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, अपना हाथ मुझे दो, ये सच में तुम्हारे बहुत काम आएगा, अब जल्दी करो। फिर दोनों फिस्ट बम देते हैं और तभी नारुतो हंसने लग जाता है। वहीं बाहर हम देखते हैं कि वो गेटो स्टैचू फोर टेल्स को सीधा अपने मुंह के अंदर डाल लेता है। ये देखकर एट टेल्स घबरा गया था और कहता है कि स्टैचू ने तो फोर टेल्स को खा लिया है, लगता है कि वो अब भी उसके साथ अटैच्ड है। तभी हमें फोर टेल्स का जिंजुरकी दिखाई देता है और फिर नारुतो उसके पास आता है देखने के लिए। बेचारा बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था। तो टोबी कहता है देख कर लगता है कि तुम बेहोश हो जाओगे, वो भी सिर्फ एक टेल बीस से बढ़ने से। अब शायद मुझे तुम्हारा टेल बीस ले लेना चाहिए। तभी वहाँ पर धमाका होने लग जाता है और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। एंड फाइनली बाकी टेल बीस्ट अपीयर होने लग जाते हैं। तो ये देखकर नाइन टेल्स कहता है ये बहुत ही गलत हो रहा है और तुम बहुत ही ज्यादा थक चुके हो। अगर तुम्हें मेरी ताकत चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो नारुतो कहता है तुम्हें पता है ना, आजकल तुम मुझसे बहुत ज्यादा बात करने लगे हो, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, तुमने मेरे क्लोन को बहुत हेल्प किया। तो नाइन टेल्स कहता है मुझे थैंक यू मत बोलो, ये बहुत ही अजीब है। मैंने वो चीज तुम्हारे लिए नहीं मादरा के लिए किया था, और वैसे भी इस केस की वजह से मैं सिर्फ थोड़ा सा ही चाकरा दे सकता हूँ, और मैं तुम्हें थोड़ी देर और लड़ता देखना चाहता था अपने टाइम पास के लिए। तो नारुतो कहते है तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने तो तुम्हें थैंक यू ही बोला है और तुम हमेशा से गुस्सा ही करते रहते हो। तभी हम देखते हैं कि नाइन टेल्स अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि बस अपने चाकरा को मेरे चाकरा से जोड़ो, क्या कहते हो? तभी नारुतो अपना हाथ नाइन टेल्स से मिला लेता है और हंसने लग जाता है। एक्चुअली दोनों हंसने लग गए थे। तभी प्रेजेंट में नारुतो कहता है कि चलो अब शुरू करते हैं ऑक्टोपॉप्स। तो लॉर्ड भी कहते ठीक है, मैं और एट टेल्स आगे जाएंगे क्योंकि हम दो लोग हैं। नारुतो कहता है ऑक्टोपॉप्स आप दोनों घायल हो, हम लोग साथ में जाएंगे, और वैसे भी मेरे साथ कोई और भी है। एट टेल्स चौंक जाता है और कहता है एक सेकेंड नारुतो, कहीं तुम और नाइन टेल्स तो? नारुतो बोलता है कि अभी मेरे पास ढेर सारा पावर है जो मैं यूज कर सकता हूँ। फिर हम पास देखते हैं जब नारुतो कहता है तो ये सच है कि इरुका सेंसे ने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया था। हाँ सही कहा नारुतो, तुम एक अलग ही इंसान हो जो बहुत ही मेहनत करता है। हाँ कभी कभी बेवकूफी भी करता है, लेकिन उसका ही सफरिंग उसे बहुत ही ताकतवर बनाता है। यही तो मीनिंग है एक बीस्ट का। तो इसलिए ये नाइन टेल्स के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हिडन लीफ का निंजा है और इसका नाम है नारुतो उज़ुमाकी। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो कहता है आज से तुम डीमन फॉक्स नहीं हो, आज से तुम मेरे पार्टनर हो जो लीफ विलेज से है। कुरामा चलो शुरू करते हैं। तभी वो गेट खुल जाता है और नारुतो के अंदर से अलग ही लेवल का चाकरा निकलने लग गया था और वो एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म होने लग गया था। बाहर सभी टेल बीस चाकरा बनाने लग गए थे। वो सच में बहुत ही खतरनाक सीन था। तो ककाशी कहते हैं गाय हिलना मत,
मैं इन्हें अपने कामुई से गायब कर दूंगा। तो गाय कहती नहीं, अब बहुत ही देर हो चुका है, अब मुझे अपना 8 गेट खोल देना चाहिए। ककाशी कहती नहीं, अगर तुम ये करोगे तो तुम मारे जाओगे। 8 टेल्स बोलता है नारुतो वहाँ का हाल बुरा है, 5 टेल बीस्ट चाक्रा बॉल उन पर हमला करने वाले हैं। तभी वो सारे टेल बीस्ट हमला करते हैं, लेकिन अपना नारुतो उस चाक्रा बॉल को तुरंत नाकाम कर देता है। तभी ककाशी किसी को देखकर चौंक गए थे। वो देखते हैं कि सामने तो 4th होकागे हैं और कहते हैं सेंसे क्या ये आप हो? एक्चुअली वो अपना नारुतो उज़ुमाकी था। तभी हम देखते हैं कि वो जितने भी टेल बीस्ट चाक्रा बॉल थे ना, वो अलग ही जगह पर जाकर फटते हैं। ये देखकर सबका दिमाग ही खराब हो गया था। ऊपर टोबी कहता है कि वो सारा चाक्रा बॉल से बच गया। हाँ, तभी नारुतो अपना कुरामा के साथ आगे बढ़ता है, उन सभी को दिखा देता है कि असली बॉस कौन है। ये देखकर लॉर्ड भी कहते हैं क्या नारुतो ने टेल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया? तभी हम देखते हैं कि ककाशी और गाय दोनों कहीं पर थे। ककाशी कहते हैं कि एक सेकेंड, हम तो 9 टेल्स के चाक्रा के अंदर है। तभी नारुतो अपने शैडो क्लोन बनाता है और कहता है कि हमें पहले सारे रॉड्स को ढूंढना होगा कि वो कहाँ पर है। 9 टेल्स कहता है उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये हमारा पहला टेल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये चीज अभी परफेक्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। तो नारुतो कहता है हाँ यही बहुत है, तुम बस मेरे साथ रहना। तभी नारुतो नोटिस करना चालू करता है कि वो सारे रॉड्स कहाँ पर छुपे हुए थे। वैसे वो निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी एक टेल बीस्ट आकर उसे पकड़ लेता है और दूसरे वाला भाई दूर से ही दौड़ता हुआ आ रहा था नारुतो की तरफ, लेकिन उसे अपने 9 टेल्स ने पकड़ लिया था पीछे से। उधर से घोड़ा वाला टेल बीस्ट आ रहा था, लेकिन उसे अपना 8 टेल धो देता है और उसका खेल खत्म। तभी वो बिल्ली वाला भी नारुतो की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था और उसे भी नारुतो दिखा देता है कि उसका पिताजी कौन है। ये देखकर गाय और ककाशी भी चौंक गए थे कि ये सच में पागल हो गया है क्या। तो टोबी बोलता है कि इसने तो मेरे एक्सपेक्टेशंस को भी पार कर दिया, अब मुझे सच में इसे खत्म करना होगा। फिर जितने भी टेल बीस्ट होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं और नारुतो 8 टेल्स एक तरफ। तभी हम देखते हैं कि वो चारों मिलकर एक बहुत ही बड़ा चाक्रा बॉल बनाने लग जाते हैं। तो गाय कहते हैं क्या ये वही चीज दोबारा बना रहे हैं? नारुतो अब तुम क्या करोगे? तभी नारुतो अपना टेल बीस्ट चाक्रा बॉल बनाने लग जाता है। ये देखकर लॉर्ड भी कहते हैं कि पिछली बार तो इसने गलती से कर दिया था, लेकिन इस बार ये पक्का करके दिखाएगा। तभी नारुतो और वो लोग का चाक्रा बॉल टकराता है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है, इतना बड़ा कि पूरा का पूरा इलाका ही गायब भी होने लगा था। और हाँ, नारुतो अपने स्पाइडरमैन की शक्ति से उन 5 का गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने सभी के रॉड्स को पकड़ लिया है, चलो कुरामा इन सब के रॉड्स को बाहर निकाल देते हैं और इनको छुड़ाते हैं, ठीक है? तभी कुछ होता है और नारुतो किसी दूसरे रेल में पहुंच जाता है जहां पर सारे टेल बीस्ट थे और कहता है कि ये चीज तो सॉन के साथ भी हुआ था। तो योगिता बोलती है कि नहीं, तुम इस बार यहाँ आ गए जैसा कि 4 टेल्स ने प्रेडिक्ट किया था। 9 टेल्स कहते हैं ये वो जगह नहीं है जहाँ पर 4 टेल्स था, अब हम फुल्ली कनेक्टेड है, तो तुम अब और गहरे घुस चुके हो। देखो यहाँ पर सभी जिंचूर की भी है, लेकिन 4 टेल्स को चेन्स में बंधा हुआ है। नारुतो कहते मुझे समझ नहीं आ रहा, सभी लोग यहाँ पर है लेकिन किसी पर भी चेन नहीं लगा हुआ है। फिर 4th मिज़ुकागे कहते हैं कि वेलकम एंड थैंक यू सभी लोगों की तरफ से, मैं तुमसे मिलना चाहता था नारुतो उज़ुमाकी। तभी नारुतो रोने लग जाता और कहता है मुझे तो लग रहा है कि तुम बहुत ही छोटे और कमजोर हो, मेरे से भी ज्यादा कमजोर। तुम्हारे लिए जिंजूरी होना बहुत ही मुश्किल रहा होगा और अब तो तुम चल बसे हो। तुमने कभी रामेन नहीं खाया और कभी किसी लड़की ने तुम्हें चुम्मी भी नहीं दी। ये सुनकर मिज़ुकागे गुस्सा हो जाते हैं। तो 9 टेल्स कहता है हे, तुम इतना क्यों उड़ रहे हो? तुमने तो बस सासुके को ही चुम्मी दिया है। बेचारा नारुतो। तो 3 टेल्स कहता है सासुके, वो भी किस? वो कैसा था? है तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। 4 टेल्स ने सही कहा था, तुम किसी के भी नहीं सुनते। नारुतो बोलता है 4 टेल्स यानी सॉन भी यहाँ पर था, उसका मतलब वो दद्दू भी यहाँ पर आते होंगे। तो वो कहती है कि हाँ सही कहा। फिर उसको याद आता है जब 4 टेल्स बोलता है कि मैं और ओ दोनों बस थोड़ा सा ही चाकरा उसे दे सकते हैं। तुम्हें याद है ना सेज ऑफ द 6th पाथ ने आखिरी बार क्या कहा था? मुझे लगता है कि वो यहाँ पर जरूर आएगा मदद करने के लिए, उसका ध्यान रखना। और मुझे वापस स्टैचू में खींचा जा रहा है, तो फिलहाल के लिए अलविदा। फिर वो दद्दू बोलते
फोर टेल्स, तुम्हें लगता है कि हम दोनों कोई दूसरा रास्ता चुन सकते थे? फोर टेल्स कहते, ये तुम बोल रहे हो जो लॉर्ड सूचिकागे उनोकी से भी ज्यादा जिद्दी थे? क्या तुम मरने के बाद सॉफ्ट हो गए हो? शायद तुम्हें मेरे नाम पता करना चाहिए था जिंजूरकी बनने से पहले। वो दद्दू बोलते हैं कि नहीं, मैं सॉफ्ट नहीं हूँ, मैं करीब 40 साल से तुम्हारा जिंजूरकी हूँ, मैं तुम्हारा नाम नहीं भूला हूँ सॉन, ये ठीक रहेगा। फिर वो भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। प्रेजेंट में उताकाता कहता है कि हमें फोर टेल्स ने समन किया था ताकि हम तुम्हें कुछ दे सके। नारुतो बोलता है क्या उसने ये सब किया? फिर वो कैट कहती है कि नारुतो अब आगे बढ़ो और अपना हाथ दो, हम अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे जो सोंगोकू ने किया था। मेरा नाम माताबी है और मेरा नाम योगिता है, मेरा नाम इशुबु है, हम पहले मिल चुके हैं, है ना? और मेरा नाम यागुरा फुर्थ मिजुकागे है। हाय, मेरा नाम कोकू है और मैं हान हूँ, हम दोबारा मिल चुके हैं। मैं हूँ उताकाता, मैं हूँ सेवन टेल्स चोमी, मेरा नाम फू है। तभी सारे जिंजूरकी अपने हाथ एक दूसरे पर रखते हैं। फिर नारुतो जाकर उनके हाथ को टच करता है। ये देखकर नाइन टेल्स को याद आता है जब सेज ऑफ द सिक्स पाथ कहते हैं कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगा मेरे बच्चों, चाहे तुम कितना भी दूर रहो, एक दिन जरूर आएगा जब तुम दोबारा यहाँ पर मिलोगे, एक नया नाम और एक नया चेहरा। जैसा कि तुम लोग मेरे अंदर थे वैसा ही तुम लोग अच्छा ही रहोगे और सही रास्ता चुनोगे उससे पहले। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कुरामा नारुतो के अंदर भी सेज ऑफ द सिक्स पाथ को देख रहा था और कहता है कि बहुत समय लग गया, क्या तुम सबको नहीं लगता कि नारुतो भी वही बूढ़े आदमी है? फिर सभी लोग एग्री करते हैं और जितना भी रॉड्स था वो सारा नारुतो निकाल देता है। और हाँ, अब नारुतो भी नॉर्मल हो गया था और ककाशी और गाय भी आ गए थे उसके साथ। ये देखकर टोबी कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पूरी तरह नाइन टेल्स को कंट्रोल कर लोगे, हालांकि लगता है कि तुम ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकते। तभी वो गेटो स्टैचू के मदद से सारे जिंजोरिकी को भी अपने अंदर ले लेता है और नारुतो कहता है कि तुम गलत हो, अब वो बात नहीं रही, मैंने बहुत सारा नाम एक ही दिन में सीख लिया है। जहाँ तक मुझे लगता है कि नारुतो ने अब सारे टेल बीस्ट को अपने अंदर ही समन कर लिया है, आई मीन एब्जॉर्ब कर लिया है। खैर, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन अगले वीडियो में और ज्यादा क्रेजी बैटल होने वाला है इन दोनों के बीच, नारुतो और टोबी के बीच, या फिर ओबीटो कह लो। तो भाई लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज का एडिटिंग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ। और ये दुग्गू क्या होता है?